आपका दोस्त तकमील अहमद। आज फिर मैं आपके सामने बायो के एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे मैं उम्मीद करता हूं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर बात करते हैं, पहले टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिक्तिका है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वैकुल कहते हैं, इसको रसदानी कहते हैं। अब रिक्तिका कहाँ पे मिलती है? रिक्तिका प्लांट सेल में होती है। मैं बहुत फास्ट तरीके से जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ कि रिक्तिका को बना दे रहा हूँ। ये आपकी क्या हो गई कि ये आपकी रिक्तिका हो गई। ये आपने देखा कि रिक्तिका हो गई। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से अब आप इसको खींच देंगे, ये आपकी रिक्तिका हो गई। रिक्तिका हुई। अब यहाँ पे ये इस तरीके की लेयर होती है। यहाँ से हमने देखा कि रिक्तिका ये प्लांट की सेल हमने बना दिया। इस तरीके से आप भी आसानी से बना सकते हो। अब क्या होता है कि इसमें भी क्या जो केंद्रक होते हैं, जो प्लांट सेल होती है उसमें केंद्रक होते हैं। इस तरीके से केंद्रक पाए जाते हैं। ये आपके क्या है? केंद्रक है। इस पे भी क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं। तमाम तरह की चीज़ें वही होती हैं। अब बात जो करना है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक खाली स्थान होता है। उसी खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वैक्यूल के नाम से जानते हैं। इसी को हम रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम रसधानी भी कहते हैं। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अब ये हुआ, इसमें क्या होता है कि जो ये खाली स्थान नहीं होता है, इसमें आपके की खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्या होता है? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ के रूप में आपको क्लोराइड आयन होंगे, इसी में फास्फेट आयन होते हैं, इसी में सल्फेट आयन भी होते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कि इसी में कि कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के नाम से हम जानते हैं, ये पाए जाते हैं। और अमीनो अम्ल भी इसी में पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल। अपशिष्ट पदार्थ आपको वेरी इम्पॉर्टेंट है। जिसमें क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ में टेनिन होता है। क्या होता है? इसको टेनिन होता है। और एल्केलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्केलाइड्स होते हैं। ये आपके क्या हैं? ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसका एक नाम और होता है, इसी को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जानेंगे कि इसी में होते हैं। लेकिन जो हम ये कहते हैं कि रिक्तिका ये खाली स्थान होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें तमाम तरह के जो ये एक लेयर, ये क्या होते हैं? एक आवरण के बन। इस पर क्या होता है कि जो खाली स्थान होता है उस पर एक आवरण होता है। इसी आवरण को हम क्या बोलते हैं? इसी आवरण को रिक्तिका कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका कला के नाम से, रिक्तिका कला के नाम से हम जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता। इतनी चीज़ें हुई। तो अब बात आए कि जब कभी भी रिक्तिका के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पे मिलती है? प्लांट सेल में मिलती है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जैसे केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, एक्सेट्रा ऑर्गन्स हो, एक्सेट्रा सेल ऑर्गन्स होते हैं। इसमें ये खाली स्थान होता है, उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। सिर्फ कहा जाता खाली स्थान होता है, लेकिन उसमें क्या क्या भरे होते हैं? उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, फास्फेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसमें टेनिन मिलता है, एल्केलाइड्स मिलते हैं। इसी को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं।
अब बात आती है कि इसमें एक परत, इसमें अगर पूछता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जितने भी वनडे के एग्ज़ाम हैं या और कोई एग्ज़ाम है यहाँ से पूछ सकता है कि जो आपकी रिक्तिका होती है, वैकुल होती है, रसधानी होती है, उसमें क्या मिलते हैं, उसको वो कितनी लेयर की बनी होती है, वो सिंगल लेयर की बनी होती है। क्या होती है ये, आप इसको कह सकते हैं ये क्या होती है, एक परत की बनी होती है। एक परत होती है सिंगल लेयर के नाम से हम, सिंगल लेयर के नाम से हम जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसी में ये अब यही इसको घेरे रहता है, इम्पॉर्टेंट है, इसका यही फंक्शन है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करें, फंक्शन का मतलब होता है इसका काम क्या है। अगर काम के बारे में बात करें कि पहला फंक्शन का, अब अगर कुछ लोग हिंदी वाले हैं परेशान मत होना, फंक्शन को क्या बोलते हैं, कार्य, क्या काम इसका होता है। अब बात आती है कि अगर आप देखेंगे जो प्लांट सेल होता है और जो ह्यूमन सेल होता है उसमें डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं, उसमें एक डिफरेंसेस ये आता है, अंतर ये आता है, जो प्लांट सेल होती है वो बहुत कठोर होती है। तो प्लांट सेल को स्फीति या टर्जिटी, इसमें जो प्लांट सेल में कठोरता आती है वो इसी के क्या आती है, टोन की रिक्तिका के द्वारा आती है। साथ इसमें स्फीति उत्पन्न होती है। स्फीति को हम लोग बोलते हैं, दृढ़ बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में टर्जिडिटी के नाम से हम जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है, फिर मैंने कहा था इसमें खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ में क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है, फास्फेट आयन होते हैं और सल्फेट आयन भी होते हैं। एक चीज़ ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, इसमें एक प्रकार का वर्णक होता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट। वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट। जो पिगमेंट होता है ये, इसी पिगमेंट का नाम क्या है, ये देखिए, पिगमेंट का नाम है एंथियोसाइनिन। क्या है, एंथियोसाइनिन क्या है, ये एक वर्णक है। क्या है, एक वर्णक है। अब ये जो वर्णक होता है ये क्या, इसके द्वारा इसका रंग लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो एंथियोसाइनिन एक प्रकार का वर्णक है। क्वेश्चन आता है कि वैकुल्स में, रिक्तिका में, रसधानी में कौन सा वर्णक मिलता है, तो क्या बोलोगे, एंथियोसाइनिन मिलता है, जिसके द्वारा इसका रंग लाल, पीला, हरा हो सकता है। ये आपके इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये अगर इसके, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है युवा पादप रिक्तिका। युवा पादप रिक्तिका में अक्सर जल्दी बता दे रहा हूँ, रिक्तिका में क्या होता है, युवा पादप रिक्तिका में क्या होता है कि रिक्तिका छोटी छोटी होती है। क्या होती है, इसमें लिक्विड भरे रहते हैं, छोटी छोटी होती है। लेकिन जो परिपक्व पादप, परिपक्व पादप रिक्तिका होती है। परिपक्व पादप रिक्तिका का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि पूरी एक, जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होगा वैसे इसका भी ग्रोथ होता है। ये बड़ी होती है, इसमें और कुछ नहीं, जो चीज़ें यहाँ भरी हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी भरी होती है। तो यही क्या है, यही वैक्यूल है। इसका अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्फीति क्यों होती है, रिक्तिका कारण होता है। इसमें क्या होता है कि कौन क्या खनिज पदार्थ मिलते हैं, क्लोराइड मिलते हैं, फास्फेट मिलते हैं, सल्फेट मिलते हैं। वर्णक क्या मिलता है, एंथियोसाइनिन होता है। युवा पादप में रिक्तिका क्या होती है, छोटी छोटी होती है। जब मेच्योर होती है उसकी ग्रोथ होती है, परिपक्व हो जाती है तो उसमें क्या होती है, रिक्तिका बड़ी हो जाती है। ये क्या है। और इसमें एक जो इसमें रस होता है, इसी को, इसमें जो एक लिक्विड होता है उसी को सेल सैप के नाम से हम रसधानी, इसी को क्या बोलते हैं, रस धानी। इसमें क्या बोल देंगे, कोशिका रस यही है। ये क्या है, कोसा रस के नाम से हम जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक एक चीज़ करके आप नोट्स कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। और जहाँ पे आपके समझ में नहीं आएगा प्लीज़ हमारे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।